Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं K-maps using 4 variables. तो हम K-maps solve करेंगे with the help of 4 variables. 3 variables वाला हम already कर चुके हैं and this topic can be there in your digital electronics subject or it can be in computer architecture and organization. So let's see कि एक K-map आप solve कैसे करोगे अगर आपको 4 variables दे दिए जाएं. सबसे बेसिक चीज़ होती है, जैसे हमें पता है जब हम ट्रूथ टेबल्स भी बनाते हैं तो आपके पास जब 3 वेरिएबल्स होते हैं 2 रेज टू द पावर 3 8 कॉम्बिनेशंस कैन बी देयर, है ना. और जब आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस हो पाएंगे बिकॉज 2 रेज टू द पावर 4 इज 16. तो अब जब आप ये के मैप बनाओगे तो आपको अब ग्रिड बनानी है 4x4 की. पिछली बार हमने ग्रिड बनाई थी 2x4 की ताकि 8 बॉक्सेस बने, लेकिन इस बार आपकी जो ग्रिड होगी वो 4x4 की होगी ताकि 16 बॉक्सेस बने. अब मान लेते हैं कि अगर मेरे वेरिएबल्स का नाम है ए बी सी डी, ठीक है. तो जैसे हमने पिछली बार पोजीशंस लिखी थी अभी भी हम पोजीशंस लिखेंगे. तो ये पहली पोजीशन जिसको हम 0 0 कहते हैं, फिर ये 0 1 हो जाता है. सिंस दो वैल्यूज़ एक टाइम पे कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती वो रूल अभी भी वही रहेगा एंड ड्यू टू दैट हम 0 1 के बाद 1 0 नहीं ले सकते, हमें पहले 1 1 लेना पड़ता है और फिर 1 0 लेना पड़ता है. सिमिलर चीज़ आपकी इस जगह पे भी अप्लाई होगी. तो यहाँ पे भी 1 1 1 0 हो जाएगा. अगर मैं इसको वेरिएबल्स की टर्म में लिखूँ सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट. सिमिलर वे दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट. ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर हम इनकी नंबरिंग करें, अगर हम देखें कि इनके नंबर्स क्या बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 4 जीरोस का मतलब है 0 0 0 0 1 का मतलब है 1. सिंस ये स्वैप्ड है तो 2 यहाँ 3 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ और 3 यहाँ हो जाएगा. दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, अगेन 6 एंड 7 आर स्वैप्ड. तो 6 और 7 यहाँ हो जाएंगे. अब वैसे तो 8 यहाँ आना चाहिए था पर ये भी स्वैप्ड है, ये 10 नीचे है 11 ऊपर है, तो 1 0 0 8 होता है. So 1 0 0 is 8, 1 0 0 1 is 9, 1 0 1 0 is 10. हमने ये हेक्साडेसिमल में नंबर्स किए हुए हैं तो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है बिल्कुल. जो आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है डेसिमल वाला उसी को आपको यहाँ पे डायरेक्ट करना है. सो यहाँ पर 1 0 1 1 is going to be 11, 1 1 0 0 is 12, this is 13, this is 14 and this is 15. सो ये पोजिशंस हैं जो याद रखनी है. इतना याद रह गया, उसके बाद ग्रुपिंग तो सेम ही है. तो जैसे पहले ग्रुपिंग करी थी अभी भी वैसे ही करेंगे, बट की थिंग इज रिमेंबरिंग दीज पोजिशंस. तो आपको ये पोजिशंस याद होनी चाहिए, इसके बाद हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो क्वेश्चन आपको अभी भी ऐसे दिया जाएगा लाइक एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा. लेट्स से आई एम गिवन 1 2 3, ठीक है, 5 7, then I'm given like 8 10 and let it be 12 14, ठीक है. ये दिए हुए हैं मुझे. अब अगर ये दिए हुए हैं तो इन पोजीशंस पर मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू पुट 1. सो मैं 1 पुट करती हूँ. तो 1 किस पोजीशन पे आ रहा है, इस पे 3 पे 5 पे 7 पे, 8 यहाँ है, 10 यहाँ है, 12 यहाँ है, 14 यहाँ है. सो इन पोजीशंस पे मेरे पास 1 आ रहे हैं, ठीक है. अब ग्रुप बड़े से बड़े बनाने हैं. बड़े से बड़े मतलब 2 की पावर्स में भी होने चाहिए. तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि भाई एक तो मेरा ग्रुप बन रहा है इधर, ये वाला 4 वंस का, है ना. एडजेसेंट वंस होने चाहिए हमारे पास. तो 4 वंस का एक तो बन रहा है ये ग्रुप. अब ये एक अकेला बच गया. अब इस अकेले को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके एडजेसेंट कोई ना कोई वन तो है, तो मैं इसको रीयूज़ कर लेती हूँ. तो मैंने 2 वंस का ग्रुप बना लिया. अब बचे 2 1 इधर 2 1 इधर. सो नॉर्मली जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई इसके 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, ये 2 1 एक तरफ ग्रुप हो जाएंगे, ये 2 एक तरफ ग्रुप हो जाएंगे. बट मैंने आपको बताया था कि के मैप्स में फोल्डिंग मेथड भी चलता है. अगर मैं इस शीट को ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये जो पोजीशंस हैं ये दोनों और ये दोनों ये एडजेसेंट आ जाएंगे, है ना. तो आप हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड कर सकते हो, वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हो. तो फोल्डिंग मेथड से अगर वो एक साथ आते हैं
तो भी हम उनको एक ही ग्रुप में ले सकते हैं। तो ये चारों आपके एक ही सिंगल ग्रुप में आ जाएंगे, बिकॉज एज पर फोल्डिंग मेथड ये चारों एडजेसेंट पोजिशंस पर हैं। तो अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो ये साथ साथ हो जाते हैं, इसलिए हम इसका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स बन गए? टोटल ग्रुप्स बन गए 3। तो ग्रुप 1 की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये जो 4 वंस है, ये पहला वन कहाँ पर है? 0001 पे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी पे। फिर अगला जो वन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी पे। फिर ये वाला जो वन है ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। दिस इज एट ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी। सो ये आपका ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 2 में ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो 2 ही वैल्यूज थी, ये आ गया। उसके बाद आपको लेना है G3। सो G3 इज दिस वन जिसमें हमने फोल्डिंग मेथड अप्लाई किया है। दिस इज ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, then it is A B C D complement, A B complement C D complement, right? अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सब सेम होते हैं उनको वी हैव टू कीप, और जहाँ पे डिफरेंट हैं वो हमें रिमूव करने हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि x प्लस एक्स इज एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स, मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, 1 को 1 से करो तो 1 आता है। बट यहाँ पर जब डिफरेंट होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, डी सेम है तो डी आ जाएगा। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट सेम है, बी कॉम्प्लीमेंट सेम है, सी भी सेम है, सिर्फ ये कैंसिल आउट होगा। इसमें ए सेम है, बी डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, सी डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, डी कॉम्प्लीमेंट सेम है। तो आपके पास जो SOP बनेगी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, that is A complement D A complement D plus A complement B complement C plus AD complement. So this is my final answer. So A complement D, तो इसका आंसर क्या आया? A complement D plus A complement B complement C plus AD complement। इससे ज़्यादा ये मिनिमाइज नहीं हो सकता। सो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं के मैप यूजिंग 4 वेरिएबल्स। ठीक है, इसको आप अपने रजिस्टर पे खुद से बना के देखो, अपनी नोटबुक में बनाओ, देखो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। बताओ मुझे कमेंट्स में कि मैम हाँ हमारा भी सॉल्व हो गया, यही आंसर आया है, समझ आ गया। नहीं समझ आया तो भी बताओ क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट इन सम अदर वे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कैसे करते हैं। जैसे हमने 3 वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि POS कैसे करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे करते हैं। और उसके बाद के मैप्स में एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। तो आपको ये सिग्मा के साथ साथ एक और डी करके भी दिया होता है जिसमें आपको के मैप बनाना होता है। सो वी विल बी डूइंग दैट डोंट केयर कंडीशन ऑल्सो, तब जाके हमारा के मैप का टॉपिक कंप्लीट होगा, राइट। सो 4 वेरिएबल से ऊपर का के मैप आपको यूजुअली बनाने के लिए नहीं आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। सो जनरली यू विल गेट इट ईदर फॉर 3 और फॉर 4 वेरिएबल्स। सो गो अहेड, ट्राई दिस आउट, प्रैक्टिस करो इसे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स जिसके पास भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है। सो डू शेयर विद देम सो दैट जो हेल्प आपको मिल रही है वो हेल्प उन तक भी पहुंच सके। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। चैनल पे आपको कॉलेज के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, BCA BTech MCA वाले, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे जो प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड है। सो सब्सक्राइब द चैनल, यू आर गेटिंग इट ऑल over here at one place. Bye for now.